अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, हज़रत अक़दस मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब शाहीन जमाली रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह से हमारे घराने का बड़ा कदीम ताल्लुक़ रहा है और हकीकत ये है कि 1975 जब हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब हज़रत मदरसा इस्लामिया असगरिया के अंदर आए बदौर मुदर्रिस के, उस वक्त इस ख़ानदान से वाबस्ता हुए और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख़ानदान से वाबस्ता रहे। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा ताल्लुक़ रखते थे। मदरसा असगरिया के अंदर भी तकरीबन 4 साल 1975 से 1978 तक उन्होंने दीनी खिदमात, इल्मी खिदमात अंजाम दी हैं और बड़ा गहरा ताल्लुक़ हज़रत वालिद मोहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया से उनको रहा। जब वो मेरठ के अंदर सदर बाज़ार के मदरसे इमदादुल इस्लाम के अंदर शेखुल हदीस मुकर्रर हुए तो हमेशा उन्होंने बुखारी शरीफ की दुआ के लिए हज़रत मौलाना सैयद खलील हुसैन मियाँ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मेरे तायब्बा हैं, उनको बुलाया करते थे। मौलाना खलील साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने हमारे वालिद मोहतरम मुस्लिहुल उम्मत हज़रत अक़दस मौलाना सैयद अनज़र हुसैन मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को बुलाना शुरू किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हज़रत वालिद मोहतरम को दुआ के लिए उन्होंने स्टेज पर दावत दी, उस वक्त ये कलिमात उन्होंने इस्तेमाल किए कि इस ख़ानदान से मेरा बड़ा कदीम ताल्लुक़ है और हज़रत मौलाना खलील साहब के बाद मैंने मौलाना सैयद अनज़र हुसैन मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को इसलिए बुलाया दुआ के लिए ताकि जो इस ख़ानदान से एक रब्त है वो रब्त और ताल्लुक़ बाक़ी रहे। ये हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह का हमारे ख़ानवादे और हमारे घराने से ताल्लुक़ था और अपने बहुत से मज़ामीन के अंदर हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब हमारे ख़ानदान का ज़िक्र फरमाया करते थे। मुझे अच्छी तरीक़े से याद है, अब से तकरीबन 2.5-3 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत अलील हो गई थी और उन्हें मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब को इत्तला हुई कि हज़रत अलील हैं और आनंद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, तो हज़रत अयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मुलाकात की और बहुत ताल्लुक़ का इजहार किया और ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि एक वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं खाना आपके यहाँ भिजवाऊँ और खाने का इंतज़ाम करूँ। तो हज़रत वालिद मोहतरम ने कहा कि मेरे दामाद हज़रत मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार साहब मुद्दसिल्लुहु यहाँ मौजूद हैं, उनका घर मेरठ ही के अंदर है, वहाँ से खाना आ जाता है, खाने की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो इस पर हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब ने ये बात की कि कम अज़ कम एक वक्त का मौका मुझे दे दिया जाए। हज़रत वालिद साहब ने हज़रत मुफ्ती साहब से कहा कि एक वक्त का मौका हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब को भी दे दिया जाए, इनका इसरार है। तो हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब ने अगले दिन अपने बेटे मशहूदुर रहमान साहब जमाली मुद्दसिल्लुहु को मुकल्लफ़ बनाया कि आप जो हैं वो खाना पहुँचाएँ और साथ साथ ये भी कहा कि मैंने एक किताब तसनीफ़ की है जिसका नाम है देवबंद की चंद हम असर शख्सियात, उसके अंदर मैंने आपका भी जिक्र किया है और इंशाअल्लाह वो किताब मैं आइंदा कल आपको पेश करूँगा। आइंदा कल मौलाना मशहूदुर रहमान साहब जमाली मुद्दसिल्लुहु वो किताब भी लेकर आए और खाना भी लेकर आए। मैंने वो किताब पढ़ी और जो मज़मून हज़रत वालिद मोहतरम के ऊपर हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा, जब मैंने वो मज़मून पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब को हमारे वालिद मोहतरम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और बड़ा मजबूत और कवी ताल्लुक़ था। हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह मेरे तायब्बा हज़रत मौलाना सैयद खलील हुसैन मियाँ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के भी खलीफा थे। हज़रत मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के भी खलीफा थे और हमारे ख़ानदान से बड़े वालिहाना ताल्लुक़ रखते थे। मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह जहाँ एक तरफ बेहतरीन मुसन्निफ़ थे, बेहतरीन मुक़र्रिर थे, वहीं बेहतरीन मुदर्रिस भी थे। अल्लाह ताला ने उनको इल्मी तबहुर अता फ़रमाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप फ़िक़्ह इस्लामी के सदर मुंतखब हुए और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक उसके सदर रहे। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाहि अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर
ان کے جانشین اور ان کے لخت جگر حضرت مولانا مشہود الرحمن صاحب جمالی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں ان کی خدمت میں تعزیت مسنونہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب کے علوم اور ان کے افکار سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔